हरि गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शन्नो भवत्वर्यः बृहस्पतिः शन्नो नमः। नमो नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि मामवतु वक्तारमवतु अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ नुयाम देवाः अक्षवीर्यजत्राः स्तुष्टुवागुंसस्तनूः व्यवहितै यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तार्क्ष्यो स्वस्तिर्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ॐ शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिं करुणालयं लोकशङ्करं केशवं बादरायणं भगवन्तौ पुनः विषजे भवरोगिणां गुरुलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धैकमूर्तये निर्मलाय दक्षिणामूर्तये मंगलाचरण। ॐ आनंद गुरुपादां महामोहग्राहग्रासैक दूसरा प्रकरण श्लोक नंबर 4। उष्णस्पर्शः प्रभारूपं जले ध्वनिः शीतस्पर्श शुक्लरूपं रसो माधुर्यं रसो भूमौ कड़कड़ाशब्दः काठिन्यं स्पर्शयिष्यते नीलादिको रसः मधुराम्लादिको रसः सूर
सूर सुर सुरभीतरगन्धौ द्वौ गुणाः सम्यक् विवेचिताः गुणाः सम्यक् विवेचिताः। विज्ञान मुनि महाभूत जो है ऐसे गुण गुण जर है। देखा, प्रतिध्वनि जो है वो आकाश का गुण शब्द है। वायु में विसी विसी इति शब्द होता है, विसिंग साउंड जो कहते हैं, हिसिंग साउंड। और वायु का अपना स्पर्श गुण है। उसी प्रकार से वह्नि जो है अग्नि में भी भुग भुग करके ध्वनि होता है, उनमें भी उष्ण और शीत स्पर्श होता है। और वह्नि का अपना गुण है रूप। और आगे कहते हैं कि जल में क्या क्या है। उष्ण स्पर्श प्रभाव रूपम जले बुलु बुलु ध्वनि। ये जल जो है, जल में उष्ण होता है, स्पर्श होता है, प्रभा रूपम, और जल में भी है ये रूप होता है। जले बुलबुल ध्वनि, ये बुलबुल ध्वनि भी होता है, प्रभा रूप है और बुलबुल ध्वनि। और जल का अपना स्पर्श शुक्ल रूपम होता है, रस माधुर्य और षड रस भी होते हैं। तो ये जल में ये चार हो गए। बुलबुल ध्वनि है, उष्ण शीत स्पर्श है, शुक्ल और रूप है, और उनका अपना रस जो है, जो रस गुण है, माधुर्यमिति, ये मधुरता जो है वो उनका अपना रस है। उसी प्रकार से पृथ्वी भूमौ, भूमि में भी क्या होता है, कड़कड़, भूमि का अपना शब्द है कड़कड़। सब हमारे अनुभव ही है। पानी में जो आवाज आती है, बुलबुल करके आवाज आती है। पृथ्वी में जब आवाज आती है तो वो कड़कड़ आवाज आती है। काठिन्यम स्पर्श इष्यते, और पृथ्वी का जो स्पर्श है वो काठिन्यता, उसका स्पर्श है। नीलादिकम चित्र रूपम भी होती है, वो पृथ्वी में भी नील आदि अनेक प्रकार के रूप, अनेक प्रकार के रंग पृथ्वी में होते हैं। मधुर अम्लादिको रसः, और पृथ्वी में भी ये मधुर अम्लादि रस होते हैं, स्वाद होता है, रस माने स्वाद। और उनकी अपना जो गुण है, सुरभि इतर गंधौ द्वौ गुणाः, और पृथ्वी का अपना जो गुण है, पृथ्वी का अपना जो गुण है वो गुण क्या है, सुरभि, सुरभि मानी सुगंध, इतर मानी दुर्गंध, दोनों है। आप समझो, सुरभि मानी सुगंध भी है और इतर मानी अन्य जो दुर्गंध है, दोनों दो गुणाः सम्यक् विवेचिताः। और इस प्रकार से हम अच्छी तरह ये विवेचन कर सकते हैं कि वियद जो है आकाश में एक गुण है, वायु में स्पर्श और शब्द दो गुण है, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण है, जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण है, और पृथ्वी में 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध। क्योंकि अगले 4 जो पंच महाभूत है वो पृथ्वी के कारण है, और कारण के गुण कार्य में अवश्य होते हैं, और इसीलिए प्रकार के गुण हम देख सकते हैं। अब देखिए, तो ये प्रतिध्वनि भी है, आकाश में ध्वनि भी है, वायु में भी ध्वनि है। तो इस प्रकार से हरेक पंच महाभूत में ये गुण हम देखते हैं। अब आगे कहते हैं कि ये जो गुण है
कैसे अनुभव करते हैं। तो छठा श्लोक देखो, ये श्लोक में ज्यादा कुछ समझना नहीं है। जब तत्व की बात आती है, तत्व चिंतन होता है, ब्रह्म आत्मा का चिंतन होता है, उसमें हमें सूक्ष्मता देखनी तो स्पष्ट है, ये प्रत्यक्ष हमारा अनुभव ही है। श्रोत्रम त्वक्चक्षुषी जिह्वा, त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चेन्द्रिय पंचकम, घ्राणं चेन्द्रिय पंचकम कर्णादिगोलकस्थम कर्णादिगोलकस्थम तत्, कर्णादिगोलकस्थम तत् शब्दादिग्राहकं क्रमात्, शब्दादिग्राहकं क्रमात् सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं तत्, सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं तत् प्रायो धावेत् बहिर्मुखं, प्रायो धावेत् बहिर्मुखं। पांच ज्ञानेन्द्रिय है द्वारा ये पांच गुण का हम सकते हैं। तो बोलते हैं क्रमाद, क्रमाद माने क्या है? श्रोत्र, त्वक, त्वच, चक्षु, श्रोत्रेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, जिह्वेंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है और घ्राणेन्द्रिय, इंद्रिय पंचकम, ये पांच इंद्रिया है। और वो जो पांच इंद्रिया जो है, वो पांच इंद्रियों का स्थान भी है। हमारे ये स्थूल शरीर में पांच इंद्रियों का स्थान है और इसलिए कहते हैं कर्णादि गोलक स्थम। श्रोत्रेंद्रिय जो है ये कर्णक गोलक में है। ये जो इंद्रिय का जो स्थूल स्थान होता है, शास्त्र में उसको गोलक कहते हैं। तो ये गोलक जो है, कर्ण जो है श्रोत्रेंद्रिय का गोलक है। ये जो आंख हम जिसको कहते हैं वो चक्षुरेंद्रिय का गोलक है। जो हम जिह्वा कहते हैं वो रसनेन्द्रिय का गोलक है। ये जिसको हम नाक कहते हैं वो घ्राणेन्द्रिय का गोलक है। और त्वचा जो है हमारे संपूर्ण स्थूल शरीर का आवृत करने वाली जो त्वचा है वो स्पर्शेंद्रिय है। और ये एक इंद्रिय जो है स्पर्शेंद्रिय संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने से ही क्या होता है? संपूर्ण शरीर चेतन है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये स्थान है, पांच विषय है, पांच विषय को ग्रहण करने के लिए पांच इंद्रिया है और पांच इंद्रिया जो सूक्ष्म है उनके अपने अपने ये शरीर में स्थान है। और वो पांच इंद्रिया जो है शब्दादि ग्राहकम, शब्दादि जो है शब्द स्पर्श क्रम से, श्रोत्रेंद्रिय द्वारा शब्द द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, चक्षुरेंद्रिय होता है, रसनेन्द्रिय द्वारा स्वाद का रस का ग्रहण होता है और घ्राणेन्द्रिय द्वारा गंध का ग्रहण होता है। अब आप ये कह रहे हैं सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयम तत्। अगले प्रकरण में हम देख के गए। देखो ये बहुत सुंदर बात है, दो चीज है बहुत सुंदर, ये चर्चा करते हैं विज्ञान में। सौक्ष्म्यात् पंच महाभूत के सूक्ष्म अंश से ये पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई है। तो पांच ज्ञानेन्द्रिय जो है वो सूक्ष्म शरीर के अंश में है। अब देखो, तो स्थूल किसको कहते हैं? जो प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा जिसका ग्रहण होता है उनको हम स्थूल कहते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उसको स्थूल जगत कहते हैं। जिसको हम पांच इंद्रियों द्वारा उनको सूक्ष्म कहते हैं। ये गोलोक आप देख रहे हैं, ये नाक आप देख रहे हैं, ये जिह्वा आप देख रहे हैं, ये त्वचा आप देख रहे हैं, ये कर्ण आप देख रहे हैं। लेकिन इंद्रिय तो
सूक्ष्म सूक्ष्म होने के कारण वो इंद्रिया का ग्रहण हम नहीं कर सकते। कार्यानुमेयम, ये जो इंद्रिया जो है वो मान कर सकते हैं। तो माया कार्यानुमेय, कार्य से ही हम कारण का अनुमान कर सकते हैं, अनुमेय। उसी प्रकार से हम अनुमान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंख के द्वारा हम दर्शन क्रिया करते हैं, तो ये आंख में ही चक्षुरेंद्रिय होनी चाहिए। ये कर्ण जो है यहाँ हम सुन सकते हैं, तो यहाँ ही श्रोत्रेंद्रिय होनी चाहिए। तो कार्य, जो कार्य हो रहा है और जो कार्य है उनके आधार पर ही हम कारण का अनुमान कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं सूक्ष्म इंद्रियां होने के कारण हम उनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका अनुमान हम कर सकते हैं कि चक्षुरेंद्रिय यहाँ पर है, श्रोत्रेंद्रिय यहाँ पर है, ग्रहणेन्द्रिय यहाँ पर है। अब देखो, तो इस प्रकार से सूक्ष्म होने के कारण सीधा प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है, लेकिन उनका अनुमान अवश्य हम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक देखो बहुत सुंदर बात यहाँ विद्यारण्य मुनि कहते हैं। रूप उपलब्धि ही करणजन्य क्रियात्वात्। अब देख, जो रूप हम ग्रहण करते, रूपलब्धि ही करणजन्य, जो चक्षु द्वारा हम रूप का ग्रहण कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हम वो करण है, साधन है। तो जो रूप ग्रहण हम कर रहे हैं वो ज्ञान हुआ क्रियात्वा सूक्ष्म। क्यों? अपंचीकृत से सूक्ष्म पंच महाभूत से वो उत्पन्न हुए हैं, और इसलिए जो पांच दर्शन नहीं कर सकते। ये देखो, प्रायः मुखम, और ये जो सूक्ष्म है हम उनका अनुमान कर सकते हैं। धावे तत्प्रायः, हमने आगे ये स्वयं परमात्मा जो है उन्होंने ये मेरी इंद्रियाणी जो है वो बहिर्मुख बना के मेरा विनाश कर दिया। क्यों? परांग पश्यति न अंतरा, ये इंद्रिया बहिर्मुख होने के कारण ही हम बाह्य विषय का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये बहिर्मुखता जो है हम अंतर्मुख नहीं बन सकते हैं, आत्मदर्शन हमें नहीं होगा। और है व्यतृणत, हमारा मनुष्य जीवन बढ़ती है। ठीक से समझो, ये चिंतन है बहुत वर्ष, ये प्रत्यक्ष ज्ञान वहां पर दर्शन बहुत सारे
पंडित थे, और जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ज्ञान मस्तक का जो अभ्यास करने वाले हैं, और सारे वैज्ञानिक लोग जो आते थे, न्यूरोलॉजिस्ट जो थे, उनको भी आमंत्रण दिया था। प्रमाण कैसे काम करता है वो देखने के लिए, उनके ऊपर करने के लिए, और फिर वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जितने जितने भी पेपर आए थे, जो चर्चा हुई थी, उनके ऊपर ये पुस्तक भी उन्होंने निकाली थी। सामान्यतः ऐसा होता है, हर एक कॉन्फ्रेंस में जो पेपर्स पब्लिश होते हैं उनका फिर वो पुस्तक बहुत अब बहिर दौड़ती है, आती है विषय। अब देखो, इतना ही नहीं, अगर हम देखें स्थित महादीप प्रभाभास्वरम दृष्टांत देते हैं। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में हम ये गुजरात मटके होते, मटका होता है, 27 छिद्र, 27 नक्षत्र जो है, माता जी वो सृष्टि कर्त्री है। तो ये सर्जन किया है संपूर्ण ब्रह्मांड, 27 नक्षत्र के वो 27 छिद्र होते हैं, वर्तुड़ाकार गोल छिद्र वहां होते हैं, और उसमें हम दीप रखते हैं। 9 दिन तक वो दीप हम वहां रखते हैं। तो वो दृष्टांत शंकराचार्य जी लेते हैं। तो जैसे कि नाना मानी अनेक, वो घड़े जो है, वो घड़े में अनेक छिद्र है, उसमें हम एक दीप रखते हैं, और बाहर अंधेरा है, तो क्या होगा? नाना छिद्र जो प्रकाश किरण है वो बाहर निकलते हैं। तो शंकराचार्य जी ये दृष्टांत लेते हैं कि ये छिद्र वाले घट में रखते हैं तो ये बाहर निकलता है, प्रकाश जो है वो बाहर निकलता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर है, देखो, इसलिए इंद्रिय जो है नवद्वार है। भगवान गीता में नवद्वार है हमारे शरीर में, नवद्वार। इंद्रिया है वो द्वार है, 2 आंख है, 2 नासिका ये 6, एक मुख है 7, इंद्रिय नीचे जो है 2। तो ये तो मानी द्वार मानी। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हैं तो प्रकाश की किरण बाहर निकलते, ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, चैतन्य है, उनका जो सात्विक मन है, सात्विक मन मानी वो शुद्ध है, तो सात्विक मन में वो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। वो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो मन को प्रकाशित करते हैं, मन को चेतन बनाते हैं। वो जो प्रतिबिंबित चैतन्य मन में है, वो मन में प्रतिबिंबित चैतन्य अन्य ये हरेक इंद्रिय में भी प्रतिबिंबित होती है, और इसलिए हरेक इंद्रिय भी चेतन बनती है। और वो जो चैतन्य है वो क्या करते हैं? मुखम धावेत, वो जो प्रति है वो बाहर,
ठीक से समझना। चक्षुरादि करण, चक्षुरादि आंख है वो इंद्रियों चैतन्य है। जाता है, कहते हैं कि है वो बाहर मन में लाता है। अब ये सूक्ष्म से हम ये पुरवार नहीं करते। अब ठीक से कर्णेंद्रिय वो चैतन्य बाहर निकलता है और वो जहां पर वो ध्वनि होती वो ध्वनि को पकड़ के लाती है। तो वहां वो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें ये कि चैतन्य बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई थी कि ये चैतन्य बाहर जाता है और विषय ग्रहण करके लाता है। देखो ये आंख से ये होता है, आंख से चैतन्य बाहर निकलता है। प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो प्रतिबिंबित चैतन्य का जो प्रकाश तो पुष्पा जो आंख के द्वारा होता है वो प्रत्यक्ष चैतन्य बाहर गया वो विषय के वो मन में लाता है। और इसी प्रकार इंद्रिय बाहर जाती है, बाहर जाके विषय ग्रहण करके वापस लाती है और वो बहिर्मुख है, वो अंतर नहीं है। और इसीलिए कहते हैं बहिर्मुखम इंद्रियाणि। तो ये व्यतृण, ये ब्रह्मा जी ने हमारा विनाश कर दिया क्या? अब सब ठीक से समझो। तो ब्रह्मा जी ने हमारा विनाश नहीं किया है, इंद्रिय बहिर्मुख ही होनी चाहिए। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएशन। इंद्रियों को बहिर्मुख होना ये एक सर्जन का अंग है, आवश्यक अंग है। इस जगत में अगर आपको व्यवहार करना है तो ये 5 इंद्रियां बहिर्मुख होनी चाहिए। अगर ये 5 इंद्रियां बहिर्मुख नहीं होगी तो आप ये जगत से व्यवहार करेंगे ही कैसे? अब देखो ये बहुत समझने की बात है कि ये जगत जो है, जगत बाहर है, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो ये शरीर में अभिव्यक्त हो रहा है। तो आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा का ये जगत के साथ जो संपर्क हो रहा है वो संपर्क किसके कारण हो रहा है? ये इंद्रिय विषय को ला रही है और वो इंद्रिय जो है, 5 इंद्रियां जो है वो मन में विषय का रिपोर्टिंग करती है। तब तो आप ये समझते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है जो आपकी जो कर्णेंद्रिय जो है वो शब्द ग्रहण करके आपके मन में वो कर्णेंद्रिय जो है वो शब्द ग्रहण करके मन में ला रही है। तो मन में ये 5 इंद्रियों जो है वो विषय लाते हैं और मन में उसका ज्ञान होता है। आप समझो। और इसीलिए ये बहिर्मुखी है क्योंकि ये जगत के साथ आपका संपर्क उसके कारण ही है। इसीलिए आप देखो 5 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रियां और मन में अगर राग द्वेष है तो बाह्य जगत जैसा है वैसा आप देख नहीं सकते हैं। उनके अंदर रहे जो राग द्वेष है, शंकराचार्य जी इसलिए राग का अर्थ क्या कहते हैं? रंजनात् राग। जो जैसा है वैसा उनको रहने नहीं देता, उनको रंग लगा देता है। आप देखो। और
इसीलिए ये चक्षुरेंद्रिय हमारी समस्या नहीं है। हमारे चक्षुरेंद्रिय में, हमारे मन में जो राग द्वेष पड़े हुए हैं, वो जैसा जगत इंद्रियों हमारे सामने रखते हैं, उनको हम जैसा है वैसा देख नहीं सकते हैं। अब ठीक से समझे, वही है आगे का श्लोक यही है। तो चक्षुरेंद्रिय तो जैसा विषय है वैसा लाएंगे, लेकिन हमारे अंदर जो राग द्वेष पड़े हुए हैं, वो राग द्वेष के कारण हम जो ऐसा है वैसा देख नहीं सकते हैं। ये कैसा होगा? जैसे आपका जो ये ग्लासेस है, उपनेत्र कहते हैं, देखो ये संस्कृत में उसको उपनेत्र कहते हैं। तो ये अगर ये ग्लास ग्रीन रंग के, हरे रंग के होंगे, तो जो भी चीज आप देखेंगे वो हरे रंग की दिखेंगे। आप उसी प्रकार से अगर आपका मन राग द्वेष से रंजित हुआ है, रंगा हुआ है, तो ये जगत जैसा है वैसा आप नहीं देख सकते हैं। अब ठीक से, और इसीलिए ये जगत में जो भी विषय है, विषय ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमें ये करण दिए हैं। और इसीलिए जो विषय जो है वो हुआ है, वो विषय ग्रहण करने का साधन है, ही हम जगत का संपर्क कर सकते हैं। देखो इसको आंख नहीं है, जो प्रज्ञा है उनके लिए जो बधिर होते हैं, कोई चीज है ही नहीं। बाहर भले शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, लेकिन अगर आपके पास इंद्रियां नहीं है, गोलक तो है, गोलक है उनके पास, लेकिन यहाँ श्रोत्रेंद्रिय नहीं है, तो फिर आंख गोलक है या नहीं है, तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे। अब देखो, तो इसीलिए ये 5 इंद्रिय ने हमें दिया है, और 5 इंद्रिय द्वारा ही हम में संपर्क कर सकते हैं। तो आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनका संपर्क ये जगत से किसके कारण होता है? इंद्रियों और मन द्वारा होता है। और इसलिए कहते हैं तत्प्रायः धावेत् बहिर्मुखम, और इसीलिए प्रायतः ये जो इंद्रियां हैं वो बाहर दौड़ती रहती है, बाह्य विषय ग्रहण करती है। तो आपने प्रायः क्यों कहा? अब ठीक से समझ, क्योंकि हमारे पास 2 प्रकार के विषय है। देखो मैंने आगे ही कहा कि हमारे अनुभव जो है, वो अनुभव को ही विद्यायन मुनि हमें सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं। अनुभव हमारा ही है, लेकिन वो अनुभव से हमें ज्ञान नहीं हुआ है। वो क्या है? वो हमारे हैं अनुभव का विश्लेषण यहाँ विद्यायन मुनि कर रहे हैं। तो प्रायः शब्द है, प्रायः माने अधिकतर। तो अधिकतर शब्द क्यों बोला आपने? बहिर्मुख तो बोल दिया आपने, तो बहिर्मुख ही है इंद्रिया, तो नहीं। प्रायः शब्देन सूचितम क्वाचित करणानाम अनाहकत्व। ये इंद्रिया जो है बाह्य विषय तो कदाचित, कभी कभी आंतर विषय ग्राहकत्वम, अंदर के विषय भी हम ग्रहण करते हैं, बाह्य विषय ही नहीं। अब देखो, बाह्य विषय भी हम ग्रहण करते हैं, अंदर के विषय भी हम ग्रहण करते हैं। अंदर के भी विषय 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो विषय है वो विद्यायन मुनि होते हैं, उनको भी हम ग्रहण करते हैं। और इसीलिए उनके श्लोक हमें दर्शाते हैं कि कैसे हम बाहर जैसे विषय ग्रहण करते हैं, वैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये शरीर में भी हम ग्रहण करते हैं। उनके लिए श्लोक है, हम पहले श्लोक बोलेंगे। पीहिते कर्णे कदाचित् कर्णे श्रूयते अन्न भक्षणे जलपाने अन्न भक्षणे व्यज्यन्ते ह्यन्तरा स्पर्शाः मीलिने चान्तरं तमः
उद्गारे रसगन्धौ चेत् उद्गारे रसगन्धौ चेत् अक्षाणाम् आन्तरग्रहः अक्षाणाम् आन्तरग्रहः। अब देखो, जैसे बाहर के 5 विषय हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से अंदर भी हम 5 विषय ग्रहण करते हैं। कैसे? तो बोलते हैं कि पीहिते कर्णे, अपने 2 हाथ से अगर आप ये बंद कर देते हैं तो बाहर का विषय आए। तो अगर कर्ण कदाचित पी, दो कर्णेंद्रिय, 2 जो गोलक है, ये गोलक को अगर हम 2 हाथ से बंद कर देते हैं तो क्या होता है? श्रूयते शब्द आंतरः, हमारे शरीर जो ध्वनि हो रहे हैं हम सुन सकते हैं। हृदय की धड़कन भी कहते हैं कि अंदर की प्राणवायु, ये प्राण जो हम, ये प्राण वायु जो है, और उसी प्रकार जो जठराग्नि है, जब हम जल ग्रहण करते, देखो, तो वहां भी हम शब्द ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से शब्द के साथ साथ हम शीत उष्ण जलपान अन्न भक्षण स्पर्श का भी अनुभव हम करते हैं। अब देखो, शब्द का भी अनुभव अंदर करते हैं, उसी प्रकार से स्पर्श का भी हम अनुभव करते हैं। तो स्थूल देह के अंदर शब्द का भी हम ग्रहण करते हैं, प्राण का जो आवाज है वो भी हम सुन सकते हैं, और स्पर्श भी हम करते हैं। अगर ये जो बाहर से गर्म वायु जो है, वो गर्म वायु हमारे नाक के द्वारा अंदर जब जाते हैं तो वो उष्णता का अनुभव करते हैं। बाहर की अगर ठंडी हवा है, शीत वायु है, तो वो शीत वायु का भी अंदर हम स्पर्श कर सकते हैं। तो जठराग्नौ जलपाने अन्न भक्षणे, अन्न ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो उनका शीत और उष्ण ऐसा स्पर्श भी हम अनुभव। तो इसी प्रकार से आंतरिक ध्वनि भी हम सुनते हैं, का भी हम अनुभव करते हैं। यज्जन्ते है आंतरा स्पर्शाः, और इस प्रकार से हम आंतरिक स्पर्श का भी अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से स्पर्श मीलने चांतरम तमः, बाहर हम अंधकार देखते हैं, हम प्रकाश देखते हैं, उसी प्रकार से मीलने च, अगर आंख को हम मूंदते हैं, आंख अंधकार का अनुभव होता है। आंख मात्र प्रकाश को प्रकाशित नहीं करती है, जो प्रतिबिंबित चैतन्य चक्षुरेंद्र चैतन्य है, वो प्रतिबिंबित प्रकाशित करता है और अंधकार को भी। ये बहुत सुंदर है। प्रकाश की आवश्यकता नहीं है आपको देखने के लिए, आप अंधकार को भी देख सकते। क्यों? इंद्रिय ज्योति, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में उनको ज्योति कहते हैं। आत्म ज्योति जो है, वो आत्म ज्योति ही मन में प्रतिबिंबित होती है, वो मनोज्योति है। वो मनोज्योति जो है वो इंद्रिय में प्रतिबिंबित होती ज्योति है। वो इंद्रिय ज्योति जो है करती है, आपको अंधकार दिखता है, वो अंधकार का अनुभव आप कर सकते हो। वो बाहर का अंधकार नहीं है, वो आपके अंदर का अंधकार है। और इसलिए कहते हैं आंख बंद करने के बाद भी हम अंदर का अंधकार देख सकते हैं। पता, वो जो उसमें रस भी होता है, कभी वो जो ओडकार हमें आता है,
उसके कारण हमें खट्टा, तीखा, कटु, कड़वा ऐसा रस का अनुभव होता है और उसकी गंध भी होती है। तो उस प्रकार से हमारे शरीर में भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 ग्रहण विषयों का, हम शरीर में भी ये 5 विषयों का ग्रहण करते हैं। चेत अक्षराणाम आंतरग्रह, इस प्रकार से ये इंद्रिय बहिर्मुखी है ऐसा नहीं है। इंद्रिय हमारे शरीर के अंदर भी ये विषय ग्रहण करती है। आंतरग्रह, अंदर भी वो ग्रहण करती है। तो इस प्रकार से पंच महाभूत जो है, पंच महाभूत से 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषय हम बाहर भी ग्रहण करते हैं, 5 विषय हम अंदर भी ग्रहण करते हैं। अब कर्मेंद्रिय जो है, पंच महाभूत के राजसिक अंश से जो कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई है, वो कर्मेंद्रिय क्या है, वो कर्मेंद्रिय के लिए आगे श्लोक कहते हैं। उसके पहले वो 5 क्रिया क्या है वो हमें पहले दर्शाते हैं। तो ये पाठ करेंगे हम। पंचोक्त्यादा आदान गमन विसर्ग आनंद का क्रिया। देखो ये एक साथ बोलना। पंचोक्त्यादान गमन विसर्ग आनंद का क्रिया कृषि वाणिज्य सेवाद्या पंचस्वंतर्भवन्ति। कृषि वाणिज्य सेवाद्या पंचस्वंतर्भवन्ति। पंच उक्त्य आदान, आदान मानी ग्रहण करना, हाथ के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। गमन, पैर के द्वारा हम गमन क्रिया करते हैं, हाथ से ग्रहण क्रिया करते हैं, पैर से हम गमन क्रिया करते हैं। विसर्ग, उक्त्य, उक्त्य मानी वाणी, वाणी से हम बोलते हैं, उसको उक्ति कहते हैं। उक्ति, आदान, गमन, विसर्ग, आनंद का। पंच, 5 है। वाणी से हम बोलते हैं उक्ति, हाथ से ग्रहण करते हैं आदान, पग से चलते हैं गमन, और मूत्रेंद्रिय द्वारा हम क्या करते हैं, गुदा के द्वारा विसर्ग। विसर्ग माने कि हमारे शरीर में जो अशुद्धि है, मलमूत्र की अशुद्धि की निवृत्ति होती है, वो विसर्ग कहते हैं। आनंद का प्रजनेन्द्रिय द्वारा मैथुन क्रिया का, आनंद का अनुभव हम करते हैं। क्रिया, ये 5 प्रकार की क्रिया है। तो ये 5 प्रकार की क्रिया हमारे प्रसिद्ध है। और शंकराचार्य जी कहते हैं, अरे विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो क्रिया जो है वो उसी के अंदर ये अन्य सर्व प्रकार की क्रिया आ जाती है। कैसे, कृषि, जैसे कि हम खेती में काम करते हैं, कृषि, वाणिज्य व्यापार करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये भी सब क्रिया है। लेकिन ये जो क्रिया है ये 5 क्रिया के अंतर्गत ही आ जाती है, उनको अलग से देखना नहीं है। कृषि की जो क्रिया करते हैं, वाणिज्य करते हैं, सेवा करते हैं, आदि आदि मानी अन्य जिसी भी और कोई भी जो क्रिया आप कर रहे हैं, वो सब क्रिया जो है ये 5 क्रियाओं के अंतर्गत ही हमें देखना है। वो बाहर नहीं, एक ही, या तो हम गमन करते हैं, या तो हम कुछ पकड़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं। हम हाथ से ग्रहण ही करते हैं, कुछ छोड़ते भी हैं। पैर से हम गमन क्रिया करते हैं, हाथ से सेवा भी हम करते हैं, हाथ से हम लेखन कार्य भी करते हैं। तो हाथ से ग्रहण ही होता है ऐसा नहीं है, सेवा कार्य भी हाथ से ही होगा, लेखन कार्य भी हमसे होगा, भगवान की पूजा करेंगे तो वो भी हाथ से ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ग्रहण ऐसा कहते हैं तो ये ग्रहण ही हाथ के द्वारा होता है ऐसा नहीं है, बाकी की भी सब क्रियाएं होती है। और इसलिए कहते हैं वो क्रिया भी ये 5 के अंतर्गत ही आ जाता है। 5 क्रिया करने के लिए हमें 5 कर्मेंद्रिय की आवश्यकता है। तो वो 5 कर्मेंद्रिय क्या है वो आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं। वाक्पाणिपाद पायुपस्थैः अक्षय तत्क्रिया जनिः
वाक्पाणिपादपायुस्थैः अक्षैस्तत्क्रियाजनिः मुखादिगोलकेश्वास्ते तत्कर्मेन्द्रियपञ्चकम् मुखादिगोलकेश्वास्ते तत्कर्मेन्द्रियपञ्चकम्। अब 5 कर्मेंद्रिय क्या है? वाक, वाणी, वागेंद्रिय कहते हैं। उसी प्रकार से पाणी हस्तेंद्रिय, पाद पादेंद्रिय, उपाय उपायु उपस्थ, अक्षय तत्क्रियाजनि, ये 5 इंद्रिया है। वो 5 इंद्रियों के द्वारा ही ये 5 प्रकार की क्रिया होती है और उनके भी स्थान है। मुखादि गोलकेषु आस्ते तत्कर्मेंद्रिय पंचकम, ये 5 कर्मेंद्रिय भी 5 स्थान पर हमारे शरीर में है। मुख में वाणी है। हस्त जो है कहाँ है? ये हाथ में हस्तेंद्रिय है। आगे ही मैंने कह दिया, ये हाथ गोलक है, उसमें वो इंद्रिय रहती है। इंद्रिय सूक्ष्म देखती नहीं है। पादेंद्रिय, पैर जो है उसमें पादेंद्रिय रहती है। उसी प्रकार से गुदा में हमारा उपाय पायु पायु और उपस्थ जननेन्द्रिय में उपस्थेंद्रिय रहती है। इसी प्रकार से 5 क्रिया जो है 5 कर्मेंद्रियों द्वारा होती है और मुख, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 5 उनके स्थान हैं। तो ये हो गए पंच महाभूत के द्वारा 5 ज्ञानेन्द्रिय। पंच महाभूत के सात्विक अंश से 5 ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न होती है। पंच महाभूत के सात्विक अंश से ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है। 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा हम 5 प्रकार की क्रिया करते हैं और वो कर्मेंद्रिय जो है उनका हमारे स्थूल शरीर में एक विशेष स्थान है। वो विशेष स्थान में वो कर्मेंद्रियां रहती है। अब आगे आएगा मन। 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया जो है वो कैसे अपने प्रवृत्ति करती है उसके लिए समझाते हैं आगे के श्लोक। मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम हृत्पद्मगोलके स्थितम तच्चान्तःकरणं बाह्येषु तच्चान्तःकरणं बाह्येषु अस्वातन्त्र्याद् विनेन्द्रियैः। मन जो है वो क्या है? दशेन्द्रिय अध्यक्षम। आपकी जो ये 10 इंद्रिय है वो 10 इंद्रिय का अध्यक्ष जो है वो मन है। क्यों? क्योंकि मन के द्वारा ही ये इंद्रियां प्रेरित होती है। आंख क्या देखेगी, पैर कहाँ जाएंगे, वो निर्णय जो है वो अंतःकरण में होता है। ये बाह्यकरण है, 5 इंद्रिय बाह्यकरण है। ये मन अंदर है, इसलिए तच्च अंतःकरणम। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? ये 5 इंद्रिय बाह्यकरण है तो ये मन क्या है? अंतःकरण है, अंदर है, इसलिए उसको अंतःकरण कहते हैं। है तो वही भी साधन ही, इंद्रिय भी साधन ही है, ये भी साधन है, भोग साधन है, लेकिन इंद्रिय बाह्य है और ये मन जो है वो अंदर है, अंतःकरण। और उनका गोलक क्या है? जैसे चक्षुरेंद्रिय यहाँ रहती है, कर्णेंद्रिय कान में रहती है, उसी प्रकार से मन कहाँ रहता है आपका? हृद पद्म गोलके, हृदय कमल में आपका मन रहता है। अब ठीक से समझ, मैं कहते हैं तो यहाँ होता है, मैं जानता हूं कहते तो बुद्धि यहाँ होती है, मन यहाँ होता है। और इसलिए कहते हैं हृदय कमल के गोलक में ये मन रहता है। तच्च अंतःकरणम, ये अंतःकरण क्योंकि अंदर है। बाह्येषु अस्वातंत्र विनेन्द्रिय, क्यों? देखो मन अंतःकरण है,
सूक्ष्म है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं, अस्वातंत्र। क्यों? क्योंकि बाह्य इंद्रियों के बिना वो विषय ग्रहण नहीं कर सकता। 5 कर्मेंद्रिय जो है, 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो विषय ग्रहण होते हैं, तो विषय ग्रहण करने के लिए मन को 5 इंद्रिय पर पराधीन रहना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि बाह्य बिना इंद्रिय, बाह्य ज्ञानेंद्रिय के बिना ये मन विषय ग्रहण नहीं कर सकता है, और इसलिए अस्वातंत्र। और इसीलिए ये अंतःकरण जो हमारा है वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो अंदर है। इसलिए बाह्य विषय ग्रहण करने के लिए बाह्य इंद्रिय की उनको आवश्यकता है, क्योंकि वो तो अंदर बैठा है, मन अंदर बैठा है। बाह्य विषय अगर ग्रहण करना है तो उनको इंद्रिय की आवश्यकता पड़ेगी। वो इसलिए मैंने कहा कि ये जगत और आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनके बीच में ये 2 है, मन भी है और इंद्रिय भी है। मन विषय ग्रहण करने के लिए इंद्रिय पर आधारित है, और आप वो विषय ग्रहण करने के लिए मन पर आधारित है। 5 इंद्रिय जो है वो रिपोर्टर है, विषय को मन में लाती है, बाहर जाती है। और इसीलिए मन अध्यक्ष होते हुए भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। विद्यारण्य मुनि कहते हैं मन को भी विषय ग्रहण करने के लिए इंद्रियों पर आधार रखना पड़ता है, और वो इंद्रियों भी मन पर आधारित है। आप समझना क्यों? इंद्रिय भी विषय जब ग्रहण करती है तो उनका अध्यक्ष मन है। देखो ये परस्पर है, विषय ग्रहण करने के लिए मन को इंद्रिय की आवश्यकता है, और इंद्रिय की जो प्रवृत्ति हो रही है उनका प्रेरक जो है वो मन है। आप देखो, आपने निश्चय किया कि श्रवण करना है, इसलिए आप बैठ के मुझे श्रवण कर रहे हैं, तो कर्णेंद्रिय जो श्रवण कर रही है उनको प्रेरणा देने वाला कौन है? मन है। आंख जो देख रही है उनको प्रेरणा देने वाला उनका अध्यक्ष मन है। तो मन बिना इंद्रिय विषय नहीं ग्रहण कर सकती, और मन की प्रेरणा के बिना इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं कर सकती है। और इसीलिए दोनों की आवश्यकता है। मन और इंद्रिय एक साथ जब कार्य करते हैं तब आप विषय ग्रहण कर सकते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं तच्च अंतःकरणं बाह्येषु अस्वातंत्रात् विना इंद्रियैः। और इस प्रकार से इंद्रियों के सहाय के बिना वो विषय ग्रहण नहीं कर सकता, और इंद्रिय भी मन पर आधारित है। देखो, इसलिए मुझे सुन रहे हैं आप, अगर आपका मन कहीं घूमने चला गया तो आप नहीं सुन सकते। मतलब देखो, प्रवचन में कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन मन अगर कहाँ घूमने चला गया तो जो वक्ता बोल रहे हैं वो हम सुन नहीं सकते। और जब सब जोर से हंसते हैं तो उनका मन वापस आ जाता है, पूछता है क्या हुआ, उनका अर्थ क्या हुआ। अगर मन कर्णेंद्रिय के पीछे नहीं रहेगा तो कर्णेंद्रिय शब्द ग्रहण नहीं कर सकते, और मन को भी शब्द को ग्रहण करने के लिए कर्णेंद्रिय की आवश्यकता है। माने परस्पर है, आप समझो। मन इंद्रियों पर आधारित है, इंद्रिय मन पर आधारित है। और इसलिए कहते हैं अस्वातंत्र, दोनों अस्वतंत्र है, माने दोनों स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर परस्पर आधारित रख के ये विषय ग्रहण करते हैं। अब आगे क्या है आप कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।